तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी स्टडीज़ को और ईजी कर रहे हैं। तो चलिए, आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम ज़्यादातर देखेंगे, देखो टैक्सेबल वैल्यू की अगर बात करूँ तो वो आपको बताया मैंने कि ऐसी वैल्यू होती है जिसके ऊपर क्या करते हैं आप, टैक्स लगाते हैं। और तीन तरीके के टैक्स आपको बताया। सबसे मेन जो रहता है वो आपका जीएसटी को जब आप दो हिस्से में डिवाइड करते हो, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है तो सीजीएसटी हो जाता है, और जब स्टेट गवर्नमेंट को जाता है तो वो एसजीएसटी हो जाता है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आएगा आपको, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर। ध्यान रखना, जब भी आपको पूछा है कि कस्टमर को ये कितने पैसे में मिलेगा या फिर मिलेगी, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट फॉर कस्टमर। जब आप अमाउंट फॉर कस्टमर की बात करते हो तो इसमें आप तीन चीज़ों को ऐड करते हो। पहला होता है आपका टैक्सेबल वैल्यू, फिर होता है आपका जीएसटी, और इस जीएसटी के अंदर आप दो रहता है, आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, जब आप सोल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। अच्छा, यहाँ पर कितना क्वांटिटी दिया है, एक ही क्वांटिटी दिया है, क्योंकि इसके पहले जब हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन किया तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 किया था। अगर यहाँ पर भी कुछ क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर विथ योर टैक्सेबल वैल्यू। चलिए, इसके बाद आपको क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी दिया है इज 18%। अच्छा, ये जो जीएसटी आप लगाते हो, जीएसटी का जो रेट रहता है वो हमेशा किसके ऊपर लगता है, वो हमेशा टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छा वो हम कब लगाते हैं, जब हमें क्या चाहिए रहता है भाई, अमाउंट चाहिए रहता है, अमाउंट ऑफ जीएसटी चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। ये फॉर्मूला मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में बताया है। देखिए, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे देखो टैक्सेबल वैल्यू तो दिया है, अगर मुझे अमाउंट फॉर कस्टमर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ जीएसटी चाहिए रहेगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे आप निकालोगे, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू, क्या रहता है फॉर्मूला, टैक्सेबल वैल्यू। पहले वाली वीडियोस में बताया है, अगर नहीं देखा तो प्लीज उसे अच्छे से देखिए। टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो रेट ऑफ जीएसटी, इसको आप दो सेक्शन में डिवाइड करके फिर भी सॉल्व कर सकते हो, बट याद रखना वो आंसर भी आपका सेम ही आएगा। जब मैं जीएसटी बोलता हूँ तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी एडेड रहता है, तो उसको अलग से फाइंड करने से अच्छा आप डायरेक्ट जीएसटी फाइंड करो। तो रेट ऑफ जीएसटी के बाद टैक्सेबल वैल्यू का वैल्यू कितना दिया आपको, 586 है, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, 586 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है, 18%। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 586 इंटू 18/100। ध्यान रखना, जब भी 100 है तो उसको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करो, 586 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करो। जब मैं 586 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 6 48 हो जाएगा, फिर 4 कैरेट, 8 8 64 प्लस 4 68, 6 कैरेट, 8 5 40 हो जाएगा 46, फिर क्रॉस 6 1 6, 8 1 8, 5 1 5, फिर क्रॉस ये 8 प्लस 6 14, 4 1, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, 5 1, 5 प्लस 5 10। तो ये वैल्यू आपका कितना हो गया, 10548। बट कुछ यहाँ पर मिसिंग है क्या, कुछ मिसिंग है, आई होप यहाँ पर कुछ मिसिंग है। देखो क्या, ये 100, तो इसको मैं क्या डालूंगा, डिवाइडेड बाय 100। जब इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 10.5, और ये होता है 48 क्या रुपीज़। तो ये जो वैल्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया। तो देखिए, मैं लास्ट में देयरफॉर क्या लिखूंगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 105.48 रुपीज़। अच्छा, अगर यहीं पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी बोला रहता तो क्या करते भाई, इसका आधा करते हैं। तो जो आधा हिस्सा, दो हिस्से आते हैं, वो जो हाफ पार्ट रहेगा वो एक आपका सीजीएसटी हो जाएगा, और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो आपका एसजीएसटी हो जाएगा। चलिए, अब मुझे क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, तो मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर
कस्टमर के लिए। अमाउंट ऑफ बिल्ड का वैल्यू क्या बोला, जब भी याद रखना अमाउंट फॉर कस्टमर रहेगा तो क्या होता है वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अच्छा, अब यहाँ पर ना CGST और SGST भी हो सकता है, मतलब अमाउंट ऑफ CGST। अगर आपको यहाँ पर CGST का वैल्यू दिया है तो अमाउंट ऑफ CGST फाइंड करोगे और CGST इज इक्वल टू SGST, तो वहाँ पर दोनों का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, अमाउंट ऑफ CGST प्लस अमाउंट ऑफ SGST, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए, अब टैक्सेबल वैल्यू आपको कितना दिया है, ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू इधर है ₹586 और अमाउंट ऑफ GST आपको कितना है, ₹105.48। अब आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 586, ये हो जाएगा 105.48। यहाँ पर कुछ नहीं तो 00 ऐड करोगे तो ये 8, ये 4 पॉइंट, ये 6 + 5 11, 1 1, ये 9 और ये 6, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 691.48 रुपीज़। तो फिर लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, देयरफॉर द प्राइस ऑफ बिल्ड फॉर द कस्टमर इज 691.48 रुपीज़। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है, द टोटल वैल्यू विद GST। ध्यान रखना जब भी आपको ऐसा बोला रहेगा द टोटल वैल्यू विद GST, तो उसको आप क्या बोलते हो, अमाउंट। ये छोटे छोटे ट्रिक्स से उसको लिखते जाइए। अमाउंट क्या होता है, टोटल वैल्यू विथ GST, टोटल वैल्यू विद GST। ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आगे जब आप सम्स को सॉल्व करेंगे तब। प्लीज़ इसका नोट्स आप बनाते जाइए। चलिए, इसके बाद क्या बोला है, अच्छा टोटल अमाउंट, मतलब ये जो आपको वैल्यू दिया है ये किसका वैल्यू है, अमाउंट का वैल्यू है। आगे रेट ऑफ GST आपको कितना दिया, 18%। और क्या बोला, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू CGST एंड SGST। अच्छा, यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो टैक्सेबल वैल्यू जब आप फाइंड करते हो, सोल्यूशन, इसको दो तरीके से आप ये सम को कर सकते हो। जब आप टैक्सेबल वैल्यू आपको फाइंड करने को बोला तो हमेशा आप क्या लेने का, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी X। हमेशा आप क्या लोगे, लेट द टैक्सेबल वैल्यू BX, हमेशा BX रुपीज़। जब भी आपको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने को बोला दिमाग में बिठा लीजिए, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको टैक्सेबल वैल्यू को हमेशा क्या लेना है, X लेना है। चलिए, इसके बाद फर्दर जब आप टैक्सेबल वैल्यू को X ले लेते हो तो रेट ऑफ GST आपको देखो कितना दिया है, रेट ऑफ GST इज 18%। अच्छा, ये जो रेट ऑफ GST लगाते हैं हम किस पे लगाते हैं, टैक्सेबल वैल्यू पे। क्या फाइंड करने के लिए, अमाउंट ऑफ GST। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ GST। ये फॉर्मूला आपको बताया है। अच्छा, अभी इसमें अमाउंट ऑफ GST मुझे पता है क्या नहीं, टैक्सेबल वैल्यू पता है क्या नहीं पता है, बट मैंने क्या लिया, X लिया और मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 18%, दैट विल बी इक्वल टू X इंटू 18/100। अब ये टोटल वैल्यू होगा 18X/100। तो ये मुझे क्या मिल गया, अमाउंट ऑफ GST मिल गया। अभी यहाँ पर देखो आपको कुछ और दिया, अमाउंट, टोटल अमाउंट दिया। टोटल अमाउंट क्या होता है, ये अमाउंट क्या है, अमाउंट, ये अमाउंट क्या दिया है, टैक्सेबल वैल्यू विथ GST। टैक्सेबल वैल्यू मतलब टैक्सेबल वैल्यू का वैल्यू आपको कितना मिला, अमाउंट आपने कितना लिया, X लिया। तो आप क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट ऑफ कार इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, ये फॉर्मूला भी इसके पहले वाले सब में लिखा हम लोगों ने, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST, बराबर ना, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। अच्छा, टोटल अमाउंट ऑफ कार आपको कितना दिया है, 1770। टैक्सेबल वैल्यू आपने कितना लिया है, X, फिर प्लस अमाउंट ऑफ GST कितना है, 18X/100। अभी क्या करेंगे, वापस इसको सॉल्व करेंगे तो 1770 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100X प्लस 18X/100। क्या किया, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड किया तो वैल्यू कितना होगा, 1770 इज इक्वल टू, इसको ऐड करूँगा तो 118X/100। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, X का वैल्यू, तो ये सारे वैल्यू को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1770 इंटू 100/18 इज इक्वल टू योर X, बराबर कि नहीं। चलो, अब इसके बाद की कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। देखो क्या करने का, 177 इंटू 177 को साइड में ले लो और इधर 3 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 123, मतलब 1000 हो गया, और डिवाइडेड बाय 118 इज इक्वल टू योर
x। अब मैं क्या करेगा, ये जो मेरा 117 है 117 डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो 118 से, ज़्यादा सोचने का नहीं। कैलकुलेट करोगे तो भी आपको आंसर एंड में डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो जो बाद में करना भाई उसको आप पहले ही कर दो ना, इधर 108 आएगा। देखो डिवाइड करेंगे तो 118 1 जा 118 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 17, ये कितना हो जाएगा 6, 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 कितना होगा 9 होगा, 6 माइनस 1 कितना होगा 5, और ये हो जाएगा 0। अच्छा अब यहाँ पर डॉट लगाओगे फिर 0 बढ़ाओगे, 118 इंटू 59, 59 कब आएगा 18 के टेबल में, ये 11 है, 11 फाइजा करते हैं तो 118 इंटू 5 करो तो 8 5 40 0 4 5 1 5 प्लस 4 9 5 1 5 आ गया देखो 590। तो ये कितना सा आया फाइजा कितना आया 590 आया, इसीलिए बोला आपको डायरेक्ट करने के लिए। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू योर एक्स। अब ये 1000 है ना तो डेसिमल को शिफ्ट करेगा तो कितना होगा 1500 इज इक्वल टू योर एक्स। अच्छा एक्स हमारा क्या था भाई, एक्स हमारा था टैक्सेबल वैल्यू, और आपको फाइंड भी क्या करना था टैक्सेबल वैल्यू। अब आपको क्या मिल गया, आपका टैक्सेबल वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, ये कैलकुलेशन समझा क्या, डायरेक्ट ऐसे नंबर दिखता है ना, क्या करने का भाई डायरेक्ट डिवाइड कर देने का, सोचने का ही नहीं। क्यों, क्योंकि आंसर वैसे भी डेसिमल में ही आएगा। तो आप कट पीट करके फिर डिवाइड करोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट डिवाइड करो, डोंट टाइम वेस्ट। तो ये आपका क्या हो गया, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इज ₹1500। ये आपका टैक्सेबल वैल्यू आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, CGST और SGST। अच्छा CGST और SGST फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, GST अगर मिल जाए तो उसका आधा आधा कर दो। GST कैसे निकलेगा, देखो अमाउंट ऑफ GST बोला है तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ, अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट अमाउंट ऑफ CGST फाइंड करना है तो GST कितना दिया 18%, तो उसका हाफ कितना होगा 9% CGST होगा और 9% SGST, और फिर मैं क्या करूँगा 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, वैसे भी करोगे तो भी आएगा बट वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। अमाउंट ऑफ GST यहाँ पर दिया है ना, ये सब इसका यूज़ करो ना, 18 इंटू एक्स था, 18x अपॉन 100 दिया है तो मैं क्या करूँगा 18 लिखूंगा, x की जगह मैं क्या पुटअप करूँगा, x की जगह क्या पुटअप करूँगा 1500 अपॉन 100, 0 0 0 0 बाय बाय। 18 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, ये देखो ये आपका 18 ये आपका 15, 8 5 40 0 4 5 1 5 प्लस 4 9 क्रॉस 8 1 8 1 1 1, ये हो जाएगा 0, 9 प्लस 8 17 7 1, ये 2, बस इतना ही है। इसके बाद तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 270 क्या भाई, क्या रुपीज़ 270। ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ GST। अब मुझे क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ CGST चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST। अच्छा ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 270, बताओ हाफ ऑफ 270, 27 का हाफ कितना होता है, 20 का हाफ होता है 10, 7 का हाफ होता है 3.5, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका 135, नहीं कितना बोला, 20 का हाफ कितना बोला 10 बोला, डिवाइड कर लो चलो, 270 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 0, फिर ये 7, 2 3 ज़ा 6, 1 0 2 5 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 135 क्या, ये अमाउंट ऑफ CGST हो गया रुपीज़। देयरफॉर लास्ट में अमाउंट ऑफ CGST इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST, ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ CGST अगर 135 है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू ₹135। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अगर इसका ना बहुत सारे मेथड्स है, आप अलग अलग मेथड से भी जा सकते हो, बट मुझे सबसे सिंपल मेथड ये लगता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा रहे हैं या फिर आपको ये वीडियो से हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।